दोस्तों, जब हम बात करते हैं मार्केट में वर्क करने की तो हमारे माइंड में कुछ चीज़ें आती हैं कि किस तरीके से काम किया जाए। ये चीज़ें कोई बताता नहीं है। क्यों? क्योंकि नया इंसान जब मार्केट में आता है तो उसको केवल कुछ चीज़ें पता होती है कि भाई मार्केट में ऐसे करके पैसा बन सकता है और ऐसे हम भी कमा सकते हैं। आज मैं आपको कुछ डार्क रियलिटी बताने वाला हूँ ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के बारे में, और आपको बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। मैं खुद उन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, बस तरीका है एक ही चीज़ को आप किसी और तरीके से यूज़ करते हो, मैं उसी चीज़ को किसी और तरीके से यूज़ करता हूँ। बस इतना सा डिफरेंस आप में और मुझ में यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, अगर मैं आपको कोई डिफरेंस काउंट कराऊँ तो। आज मैं आपको बात करने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई मार्केट में जो हम काम करते हैं वो किस किस तरीके से किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि हम किसी कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, देन हम उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्टाइल को बोल सकते हो फंडामेंटल ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर हम फंडामेंटल तरीके से लाइक उसके पूरे के पूरे बैलेंस शीट, उसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, उसके पूरी चीज़ें जो उसमें इंपॉर्टेंट होती है, उसके मैनेजमेंट से लेकर उसके पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ हो सकती है, उस चीज़ पे हम लोग अपना पैसा दांव पर लगाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा तरीका हो जाता है कि भाई हम काम करना चाहते हैं टेक्निकल इंडिकेटर। ठीक है, यहां पर हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज करेंगे। अब ये टेक्निकल इंडिकेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, इसमें भी दो तरीके के इंडिकेटर होते हैं, लीडिंग लीडिंग एंड लैगिंग। मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। बात करते हैं टेक्निकल इंडिकेटर की, क्यों क्यों इसका फायदा होता है, ये बात समझने की हो जाती है। देखो, फंडामेंटली जब हम बात करेंगे तो फंडामेंटली लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम फंडामेंटली को देख सकते हैं। बट अगर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हम पहला पैसा कमाना चाहते हैं कि आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, तो उस कंडीशन में आप इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। उस कंडीशन में आपको यहाँ पर सेकंड वाला स्टेप जो है वो लेना ही पड़ता है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग इंडिकेटर की मैं बात करूँ तो आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट एक बार पहले भी बताया था आई थिंक वीडियो के अंदर, कि हम लोगों को जो इंडिकेटर मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं, देखो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। विदाउट कॉन्सेप्ट मैं अपनी किसी भी वीडियो में कोई बातें नहीं करता, ना ही पीछे से कोई लॉजिक ऐसा होगा कि अतरंगी इंडिकेटर लगाने की बात की जाएगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं प्रमोट करता। रीजन, क्योंकि मैं उनको खुद चीज़ों को फॉलो नहीं करता, तो मैं आपको कैसे फॉलो करा सकता हूँ? आप खुद सोचो, आप एक नए इंसान हो, आपको कल ही पता लगा कि शेयर मार्केट नाम की चीज़ होती है जहां पर मनी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। समझदार इंसान की जेब में पैसा आता है और नासमझ इंसान की जेब से धीमे धीमे उसकी जेब से निकलता रहता है। तो उस कंडीशन में आप कहते हो भाई मैं तो समझदार हूं, तो आप भी मार्केट में उतर जाते हो। मान लो आप मार्केट में उतरे, मार्केट में उतरने के बाद में आप क्या देखोगे? सबसे पहले आप यूट्यूब पर 2-4 वीडियो देखोगे, देखने के बाद में आप देखोगे सबसे ईजी चीज़ क्या होती है, तो वहां पर कुछ बेसिक इंडिकेटर के बारे में बातें की जाती है। लाइक कह सकते हो मूविंग एवरेज की बातें की जाएंगी, ठीक है, यहाँ पर वी वेब की बातें की जाएंगी, यहाँ पे बोल सकते हो सुपर ट्रेंड की बातें की जाएंगी। हर किसी ने, लाइक जो भी ट्रेडिंग करता है ना, उसको सुपर ट्रेंड के बारे में तो पता ही होगा। कुछ लोग यहाँ से पैसा छाप जाते हैं और कुछ लोग बेचारे यहाँ पे अपना पैसा गवा जाते हैं। रीजन पता है क्या होता है? एक ही चीज को यूज करने का तरीका। आप खुद सोचो, लाइक किसी भी एग्जाम में कोई प्रिपरेशन कर रहा है, बुक एक ही है, सब लोग एक ही बुक पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग टॉप कर जाते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। पता है क्यों? काम करने का तरीका मेरे भाई, चीज वही होती है, ये बात ध्यान रखना। हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो बड़े प्लेयर होते होंगे पता नहीं वो क्या चीज यूज करते होंगे, क्या पता उनको क्या चीज मिल गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये बात ध्यान रखो। बड़े प्लेयर करते क्या है, अपने रूल्स पर टिके रहते हैं, और आम जनता करती क्या है भाई, आज उसने ये वाली वीडियो देखी तो वो करेंसी करना चालू कर देता है, कल उसने बैंक निफ्टी देख ली कि ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं, तो उस कंडीशन पे वो वहां पे शिफ्ट हो जाता है। असली लॉस होने का कारण ये है, आप नॉर्मली मूविंग एवरेजेस, वी वैप इंडिकेटर्स को, या फिर सुपर ट्रेंड को, या फिर बोल सकते हो MACD इंडिकेटर को, इसी के साथ में कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी है जिनको बोल सकते हो लाइक RSI को। ये कुछ बेसिक इंडिकेटर्स हैं जिनके थ्रू बड़े प्लेयर गेम प्ले करते हैं, और इन्हीं के अंदर आपको भी गेम प्ले करना चाहिए। क्यों? जब ये नया इंसान जब मार्केट में आता है तो ये क्या देखता है कि सबसे बेसिक इंडिकेटर कौन कौन से हैं। तो भाई मुझे पता लगा ये सारे के सारे इंडिकेटर बेसिक इंडिकेटर है, तो बहुत हाई चांस होंगे कि मान लो मैंने बोला मूविंग एवरेज, तो भाई मूविंग एवरेज के ऊपर आते ही मैं क्या करूंगा, बाय पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं नया बंदा हूं, मुझको नहीं पता, तो मैंने एक नॉर्मल मूविंग एवरेज लिया, उसमें एंट्री की। अब आप खुद दिमाग लगाओ, मार्केट में पैसा वो इंसान बनाता है जो मार्केट के साथ चलता है। मतलब यहां पर ऐसा नहीं है दुनिया में जैसे बोला जाता है ना कि भाई दुनिया से अलग चलो, पड़ोसी कुछ कर रहा है तो तुम कुछ और करो, ऐसा नहीं करना। यहां पे क्या है, जो सब कर रहे हैं हम भी वही करेंगे, तभी प्रॉफिट बनेगा। तो अगर सब लोग, लाइक सब लोग का मतलब है जो 90% लोग मार्केट में आए हैं वो तो बेचारे नए होते हैं, 10% होते हैं जो प्रोफेशनल काउंट होते हैं, जिनको 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको पता है मार्केट में कब काम करना है और कब रुक जाना है। समझ रहे हो? तो अब ये 90% लोग बेचारे जो नए हैं, इनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये तो यही इंडिकेटर पे एंट्री करने वाले हैं। तो इसी कारण मैं आपको बोलता हूं कि आपको बेसिक इंडिकेटर यूज करना है। देखो इसके पीछे
कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि नॉर्मल इंडिकेटर यूज कर रहे हैं जी, ये करोगे तो भाई मत देखो, तुम्हारी मर्जी, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। बट मैं बिल्कुल ट्रू रियलिटी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कॉमन सेंस। क्या कि भाई नया इंसान आता है तो क्या वो डायरेक्टली अपना कोई डेवलपर बिठा देता है कि भाई देखो मुझे ये वाला इंडिकेटर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सबके इंडिकेटर के आउटपुट मिले तो मुझे बाय का सिग्नल मिले, इनके सेल का सिग्नल मिले तो मेरा सेल हो। अब पता लगा आप ही केवल यहां जाके इसको बाय कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके अतरंगी वाले इंडिकेटर ने कुछ नई चीज बताई थी कि यहां बाय करो जी। समझ रहे हो? आपको वो चीज फॉलो करनी है मेरे भाई। अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर यूज करते हो, मैक्सिमम हम लोग टेक्निकल ही यूज करते हैं, रियलिटी यही है। बट डार्क रियलिटी ये भी काउंट हो जाती है कि लोगों ने क्या कर रखा है कि ऐसे ऐसे इंडिकेटर बनाए हुए हैं जिनके अंदर सिग्नल भी दिखाई नहीं देते, सीधा बस ये है कि बाय का सिग्नल दिखा, सेल का सिग्नल दिखा, उनके पीछे बैकग्राउंड में क्या चीजें चल रही होती नहीं पता। बट ये बात ध्यान रखना, मैक्सिमम जो इंडिकेटर्स होते हैं वो इन्हीं बेसिक इंडिकेटर्स को यूज करके बनाए जाते हैं, बिकॉज उन लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता है कि मार्केट में सबके साथ चलने में फायदा है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, जहां पर मार्केट में मान लो यहां पे किसी ने एंट्री की, आपने भी एंट्री की, सबने एंट्री की, तो क्या होगा? इसका प्राइस बढ़ेगा उसी जगह से। तो ये तो आपके लिए फायदे की बात हो गई ना। पता लगा ये ऊपर आ गया, आके यहां पे किसी ने सिग्नल दिया अतरंगी से इंडिकेटर ने, तो भाई आपकी तो बैंड बच जाएगी ना। सोचो यहां पर कोई इसको बाय नहीं करना चाहता, आपने बाय कर लिया, अब क्या होगा? यहां से गिरना चालू हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आपके सामने आती भी होगी। आने का कारण ये है कि आप ट्रेडिंग व्यू या इधर उधर जाकर हजारों इंडिकेटर सर्च करने की कोशिश करते हो। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो इन्हीं इंडिकेटर के थ्रू बनाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स के तहत। ये चीज़ सबसे ज़रूरी हो जाती है कि आप भी सबसे बेसिक इंडिकेटर को फॉलो करो, वहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल होने के हाई चांसेस है। हम किसी चीज़ को जितना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सोचते हैं ना कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, वो उतनी कॉम्प्लिकेटेड हमारे लिए बन जाती है। और जितने ईजिली हम उसको सोचते हैं कि ये आसान है, उतनी ईजी ये बन जाती है। अभी की बात करूं, मैं आपसे वीडियो बनाते हुए बात कर रहा हूं, अभी भी ट्रेड ऑन है। बेसिकली क्यों ऑन है भाई? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, समझ रहे हो? मुझे टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉपर वे में अपनी जो स्ट्रेटजीज है उसके हिसाब से प्रॉपर काम किया, प्रॉपर चीजें यूज की है, तो भाई मेरा नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। मार्केट में कोई अगर बोले आपको 100% प्रॉफिटेबल, वो बेवकूफ बनाता है। इस बात को ध्यान रखना। लॉसेस हमारे भी होते हैं और लॉसेस को कवर कैसे किया जाता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको प्रॉफिटेबल होगे आप या फिर नहीं हो पाओगे इस चीज के बारे में डिसीजन करता है। इस बात को ध्यान रखना। कभी भी ये मत सोचना कि लॉस नहीं होगा। भाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ प्रॉफिट, एक तरफ लॉस। मुद्दा है कि आपको सिक्का फेंकना आता है तो आप बार बार प्रॉफिट निकाल जाओगे, और आपको नहीं आता तो आपको लॉसेस भी काउंट होंगे। आई विश कि ये चीज समझ गए होंगे। रही बात इंडिकेटर लिस्ट की, मेरे पास काफी क्वेश्चन थे कि भाई कौन से टेक्निकल इंडिकेटर यूज करने चाहिए। मेरे भाई आप भी इनको यूज कीजिए, बस सेटिंग का गेम है कि किस तरीके से इनको यूज करना है। इन 4-5 इंडिकेटर के अलावा मैं खुद भी कोई खास इंडिकेटर यूज नहीं करता। एंड ये मैं चीज यहाँ पे बोल रहा हूँ, लाइक मेरे जो कह सकते हो क्लाइंट्स हैं वो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, हाँ जी ये इंडिकेटर है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मुद्दा है काम करने का तरीका, कि हम कहां पर अपना कौन सा लॉजिक लगाएंगे। मार्केट में प्रॉफिट उनका नहीं बनता जो पैसा लेकर आते हैं, मार्केट में पैसा उनका बनता है जो लॉजिक लेकर आता है कि भाई इस लॉजिक पे एंट्री होगी तो यहां तक प्रॉफिट गेन होगा। समझ रहे हो? ये है तरीका। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं। अभी काफी न्यूज चल रही है अदानी की कि भाई अदानी के सारे जो भी स्टॉक्स हैं गिरते जा रहे हैं। मेरे पास में लाइक कम से कम 15 से 20 मैसेजेस काउंट होंगे जिसमें बात हो रही है अदानी बाय कर लें, अदानी बाय कर लें, इसको बाय कर लें, ये वाला गिर गया, आज ये 25% गिर गया। आप खुद सोचो, जो स्टॉक 4,000 रुपए का था अभी कुछ 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, आज वो 1,000 रुपए पर है, तो उसमें कुछ तो कमी आई होगी ना। और आप कह रहे हो 4,000 की चीज 1,000 में मिल रही है, इसको बाय कर ले। भाई बेवकूफी काउंट होगी। इस जगह पर मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी, जब किसी स्टॉक के अंदर काम करते हैं तो टेक्निकल इंडिकेटर में देखो यही है, ये वाली स्ट्रैटेजी, मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी। कैसे? मैं यहां पे 200 डेज मूविंग एवरेज यूज करूंगा, 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करूंगा। किसके लिए? स्टॉक्स के लिए। जैसे ही लाइक कह सकते हो, ये सिंपल सी चीज है और इसमें कोई छुपाने की चीज नहीं है। मैं खुद इसको यूज करता हूं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। ट्रेंड अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सामने आपके है, बट आप यूज नहीं करना चाहते तो आपकी पर्सनल चॉइस मेरे भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो जैसे ही 200 के ऊपर चलता है मैं इसको बाय ट्रेंड कंसीडर करके चलता हूं, ये बात ध्यान रखो। और अगर अदानी ग्रुप के जितने भी आपके स्टॉक्स है ना, अगर आपने 1 डे के टाइम फ्रेम पर जैसे ही वो 200 डेज के नीचे आया अपनी पोजिशन को एग्जिट कर दिया होता तो भाई लॉस नहीं होने वाला। यही चीज आपको यस बैंक में देखने के लिए मिलती है। आप यस बैंक में अगर यही चीज देखोगे ना 1 डे के टाइम फ्रेम पर, मैं बहुत ही सिंपल चीजों को
आपको बता रहा हूं, ये बात ध्यान रखना, बट ये चीजें काम करती है। क्यों? बड़े प्लेयर इसको यूज करते हैं। आप कहोगे आपको कैसे पता लगा? भाई ये बुक्स के अंदर से पढ़ के पता लगता है। थोड़ी बुक्स वुक्स भी पढ़ लो, हम भी वही चीजें बताते हैं। हम कोई पैदा होते ही सीख के थोड़ा ना आए थे, सीखना यहीं आके पड़ता है। बट आप लोग क्या करते हो? आप लोग मल्टीपल वीडियो जरूर देखते हो, बट किसी भी एक वीडियो को फॉलो नहीं करते। ये है लॉस होने का मेन कारण। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूं। लाइक ये बाय ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, यहां पे आपको क्या करना चाहिए? चुपचाप बैठ जाना चाहिए और यहां पे ऊपर की सीई को शॉर्ट कर देना चाहिए। लाइक सीई को शॉर्ट करो और हेज करने के लिए ऊपर की सीई को बाय कर लो जब कोई स्टॉक 200 डेज के नीचे आए तब। अब अगर अदानी की बात करें तो भाई बहुत ही बेस्ट तरीके से गिरा, तो आपको बड़ा प्रॉफिट यहां पे मिल सकता था। अभी की कंडीशन ऐसी है, आज की बात करूं तो आज 1000 रुपए पे उसको कोई खरीदना नहीं चाह रहा है, खाली पड़ा है बाय साइड का विंडो। सेल साइड पे सेलिंग में लोग लगे पड़े हैं सेल करने के लिए दबा के। तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई इंसान प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर रूल के साथ में वर्क करता तो भाई उसको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। कभी भी ये मत समझना मार्केट में 100% कोई जीतता है, कोई भी नहीं जीतता मेरे भाई, आप भी नहीं जीतोगे। हो सकता है कि जो 30% हार होती है ना मार्केट में और 70% विनिंग रेशियो होता है, हाँ ये जरूर हो सकता है कि आपने मान लो आज से स्टार्ट किया तो पहले महीने में भी आपको लॉस हो जाए, दूसरे में भी लॉस हो जाए, तीसरे में भी लॉस हो जाए। क्यों? अगर हम 10 महीने का टाइम फ्रेम देखें तो हो सकता है आपके 70% आगे आने वाले हो। हम यहीं पे ही दम तोड़ देते हैं जी, हमारे बस की बात ना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था 90 रूल। मतलब पहले 90 दिनों के अंदर जो भी आपका अकाउंट वैल्यू होती है, लाइक कह सकते हो 90% फंड आपका आप खत्म कर देते हो 90 दिनों के अंदर। ये बात ध्यान देने की बात हो जाती है। तो भाई ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि भाई टेक्निकल इंडिकेटर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत यूज करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर बाय कर रहे हैं, भाई उनका भी कॉम्बिनेशन वही होता है, मैं देख चुका हूं। ये बात ध्यान रखना, मैं तब ये बातें बोल पा रहा हूं आपको ताकि आप लोग इस चक्कर में ना पड़ो। क्यों? कॉमन सी बात है, मैंने अभी तक के ना कम से कम कह सकते हो 600 लोगों के इंडिकेटर्स डेवलप करवाए अपने डेवलपर के थ्रू। तो आप समझ सकते हो मेरे हाथ से कितने सारे इंडिकेटर निकले हैं। और वो ऐसे ऐसे इंडिकेटर में देख के हंसी आती है। क्या करें भाई, सिंपल सी बात है, वो क्लाइंट जब कह रहा है सामने से ही बना के दो, अगर हंसे तो कॉमन सी बात है क्लाइंट है बुरा मान जाएगा, बट मुद्दा है वो गलत कर रहा है, उसको बताओ फिर भी नहीं वो सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसके माइंड पे पिक्चर बनी हुई है मुझे यही करना है, तो भाई कर ले। क्या कर सकते हैं? वही चीज मैं आपको बोलूंगा। आपको मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात बता दी, बट अगर फिर भी आप कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर चाहते हो, इंडिकेटर डेवलप करवाना चाहते हो, भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे पास डेवलपर अवेलेबल है। नीचे नंबर दिया है, आप भी करवा लो डेवलपर से डेवलप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मैं आपको ये चीज पहले ही बोल देता हूं, चीजें सिंपल ही काम करती है, रॉकेट साइंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मार्केट सिंपल ही है, हम लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं अपने खुद के कह सकते हो रॉन्ग डिसीजन के कारण। बहुत ज्यादा चतुराई दिखाने के कारण भी इंसान कभी कभी बेवकूफ बन जाता है, ये रियलिटी है। और सीधा आदमी आराम से पैसा कमा जाता है क्योंकि उसको ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो कहता है भाई यहाँ बाय करूंगा, ठीक है जी, यहाँ एग्जिट कर दूंगा, ठीक है जी, बस उसको इतना पता है, उससे ज्यादा वो जानना भी नहीं चाहता। और वही इंसान मार्केट में पैसा छाप जाता है, ये चीज ध्यान रखना। लोग उसको भोंदू जरूर बोलेंगे, बट मैं कहता हूं वही असली स्मार्ट इंसान मार्केट में काउंट हो रहा है। इस बात को याद रखो। अगर यहां तक के बातें समझ में आ गई कि टेक्निकल इंडिकेटर कैसे यूज करने हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फंडामेंटल पे हमें नहीं जाना, टेक्निकल इंडिकेटर को यूज करने का तरीका समझ गए होंगे कि वो इंडिकेटर यूज करना है जो सब लोग यूज कर रहे हैं, वो नहीं करने जो खुद ही तुमने ही डेवलप किया, लाइक तुमने ही उसका इन्वेंशन कर दिया, वो इंडिकेटर यूज नहीं करना होता। समझ रहे हो? ये बात ध्यान रखना। फिर भी अगर किसी को क्वेश्चन है किसी चीज से रिलेटेड, देन मैंने ये नंबर दिए हैं 98374828 एंड 90, एंड इसी के साथ में सेकंड नंबर है 8077521043। आप इस वाले नंबर पे या नीचे वाले पे हाई करके मैसेज करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको लाइक रिप्लाई दे दिया जाएगा मेरे या मेरी टीम की तरफ से, तो आप इजीली कर सकते हैं। प्लस अगर आप हमारे सिस्टम पे जुड़ना चाहते हैं तो मैं डिस्कॉर्ड सर्वर यूज करता हूं। डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मैंने यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी पिन की हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है, ठीक है? वहां पे जाके आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन हो सकते हो बाकी की सर्विसेज को यूज करने के लिए। एंड वीडियो अगर पसंद आई हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिंपल तरीके से समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड किसी के दिमाग में कोई भी किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो। यूट्यूब को ग्रो करने के लिए भाई मुझे अभी आप लोगों की जरूरत है। वीडियो को जितना हो सके लाइक किया कीजिए, एंड चाहे छोटा सा करो, नीचे एक छोटा सा कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है? वीडियो के एनालिटिक्स में जाके जब चेक किया जाता है तो यूट्यूब को लाइक वहां पे जो बताता है कि भाई तुम्हारे लाइक कम है या फिर कमेंट कम है, ये एक कारण हो सकता है चैनल को ग्रो ना हो पाने का। तो अगर आप अपनी फैमिली को ग्रो करना चाहते हो भाई एक्सक्लूसिव ट्रेड्स को, देन प्लीज नीचे कमेंट भी क्या करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है? सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।